गुरु की पहचान सानू इस अवस्था विच नहीं आ सकती। इस अवस्था विच असीं किसी का ज्ञान देख के, किसी दी बोलन का लहजा देख के असीं उहदे नाल जुड़ जाते। मगर उहदी पहचान उदों आऊगी जदों असीं अपना ध्यान अंतर्मुख करके भजन बंदगी करांगे, तां सानू सच्चे गुरु की पहचान आऊगी, तां असीं उस अवस्था विच जाके अपने आप नू शिष्य कहलाने दे लायक बन सकते। पीर सागर में जीव धर्मबोध के अंदर 1960 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। गुरु जो होगा वास्तव में उसके 4 लक्षण बताता हूँ। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूसरे हरि भक्ति कर्म मन कर्म बानी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मरमा। गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है पूर्ण गुरु की, यानी पूर्ण सतगुरु की क्या पहचान है। हर गुरु के पास, जिस भी गुरु के पास आप जाओगे वो यही कहेगा कि मैं ही पूर्ण गुरु हूँ, और जो मैं नाम यानी मंत्र दे रहा हूँ ये बिल्कुल सही है और मान्य है। इसी से भगवान की प्राप्ति यानी पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मरण 84 से छुटकारा होगा। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम पूर्ण गुरु की पहचान जानेंगे कि पूर्ण गुरु की क्या पहचान होती है। जिन संतों ने, नानक देव जी ने, कबीर साहिब ने, गरीबदास जी महाराज जी ने, और भी बड़े बड़े संत हुए हैं, और हमारे जो शास्त्र है वेद गीता, उनके अंदर पूर्ण गुरु की पहचान लिखी हुई है। तो आइए हम देखते हैं कि पूर्ण गुरु की क्या पहचान है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो भी वीडियो आती है वो प्रमाणित होती है। हम जो टॉपिक लेकर चलते हैं उस टॉपिक को क्लियर करते हैं, चाहे 10 मिनट में क्लियर हो, चाहे 1 घंटे में क्लियर हो, क्लियर कर जरूर करते हैं। और पूर्ण गुरु की पहचान ऐसे निकाल कर आपके सामने रख देंगे जैसे दूध के अंदर से घी निकाल कर रख देते हैं। तो पूर्ण गुरु की पहचान बताने के लिए आज हमारे साथ है 2 धुरंधर महान संत। एक तरफ है गुरविंदर सिंह जी महाराज जो राधा स्वामी से है, दूसरी तरफ है शास्त्रों के ज्ञाता जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जो कि कबीर पंथ से है। दोनों संतों के विचार आपके सामने रखेंगे और ये जानेंगे कि दोनों संतों में से कौन संत हमें संतुष्ट करता है। तो अब जानते हैं गुरविंदर सिंह जी महाराज जी के विचार, आखिर पूर्ण गुरु की पहचान के बारे में वो क्या कहते हैं। बाबा जी, ਅਸੀਂ पूर्ण गुरु ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखो इस तरह है कि पहला तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਨੋਰਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗੁਰੂ शरीर नहीं, गुरु शब्द है। मगर क्योंकि आप शब्द तक पहुँचे नहीं, तो जिस तो भी आप शुरुआत करते हैं आप गुरु कहना शुरू कर देंगे। बाणी च आपने बहुत सोहने तरीके दे नाल इस चीज़ को समझाया है कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ना तो देही विच ताकत है गुरु बनने की, और ना ही देही विच ताकत है शिष्य बनने की, चेला बनने की। मगर शुरुआत क्योंकि इस वक्त साडी अवस्था शरीरिक है, तो शरीर नूं शरीर समझाऊगा। सो जो भी आपां नूं सिखांदा है, आपां नूं समझांदा है, उहनूं आपां गुरु कह दिंदे हैं। गुरु का मतलब है ज्ञान देण वाला, जो अंधेरे विचों प्रकाश विच लैके आंदा है, उहनूं आपां गुरु कहंदे हैं। चंगा सज्जन है, कोई संत है, महात्मा है, जिन्हें भगती कीती है, जिन्हों जिंदगी का थोड़ा जिहा साडे नालों ज़्यादा अनुभव हैगा, एक्सपीरियंस हैगा, उन्होंने आपां गुरु धार लैंदे हैं। मगर वो शुरुआत है, वो सानू समझांदा है, सानू सिखांदा है। मगर सच्चा गुरु शब्द है। इस करके कि असीं सोचते हैं कि साडा दायरा मन तक सिर्फ सीमित हैगा। सो इहदी पहचान करने वास्ते आपां अपनी सुरत नूं जागृत करना है, अपनी कॉन्शियसनैस नूं जागृत करना है।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੀ, ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੋਈ फिर उस शब्द स्वरूपी गुरु की पहचान करती है। गुरविंदर सिंह जी जो है, जो पूर्ण गुरु की पहचान बता रहे हैं, कोई रेफरेंस नहीं दिया है कबीर साहब की वाणी का या गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का, नानक देव जी की वाणी का, जिन संतों ने परमात्मा को पाया। आखिर उन्होंने पूर्ण गुरु की पहचान क्या बताई है? उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया, ना ही वेदों गीता का कोई रेफरेंस नहीं दिया। उनको खुद साबित करना है कि वो पूर्ण गुरु है और वो जो फॉर्मूला दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं एक दुकानदार हूं और आप मेरे पास कोई सामान लेने के लिए आए और मैं कहूं कि देखो ये जो प्रोडक्ट मेरे पास है, जो प्रोडक्ट है ये जेन्युइन है और कंपनी का प्रोडक्ट है, तो आप मेरे कहने से विश्वास कर लोगे? नहीं करोगे। आप कहोगे कि हमें प्रमाणित करके दिखाओ कि ये कंपनी का प्रोडक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, उस डब्बे के ऊपर एक स्कैनर होता है, मैं कहूंगा कि इसको मोबाइल से स्कैन करो। तो जब आप उसको स्कैन करोगे मोबाइल से उस बार कोड को, तो वो उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाएगा और वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी उसी कंपनी की जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है। तो वो कंपनी पूरी तरह वेरीफाई कर देगी कि जी ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी का है और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि हाँ बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो आप आराम से ले जाओगे। तो श्योर होने वाली बात है। तो यहाँ पर किसी भी चीज का हमें प्रमाणित करके नहीं दिखाया है गुरविंदर सिंह जी ने। तो आइए जानते दो आगे और गुरविंदर सिंह जी क्या कहते हैं। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੂਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ। गुरविंदर सिंह जी महाराज ने बताया है कि जो शब्द है वो गुरु है और सूरत जो है वो चेला है। जो सूरत है वो धुन को पकड़ता हुआ शब्द की पहचान करिए, अंदरमुखी होइए, अंदर आपको अपने आप की सूरत को जागृत करना है और उस शब्द को पहचानना है। ये तो अनुभव की बातें होगी, ये तो आगे जाके अनुभव में होगा। लेकिन स्टार्टिंग में जिससे हम नाम लेने जा रहे हैं, जो गुरु हमें फॉर्मूला दे रहा है, क्या वो प्रमाणित है? जैसे कोई अब मुझे आम का बीज लेना है, तो गुरविंदर सिंह जी क्या मुझे आम का ही बीज दे रहे हैं? इसकी पहचान कैसे होगी? ये प्रमाणित कहाँ से प्रमाणित करोगे? देखो ऐसे ही अगर अनुभव, तो अगर हम बबूल का बीज बोएंगे उसका भी अनुभव होगा, अगर आम का बीज बोएंगे तो उसका भी अनुभव होगा। गुरविंदर सिंह जी पूछना चाहता हूं कि जो आप जो फॉर्मूला दे रहे हो, आप जो नाम दे रहे हो, जो बीज दे रहे हो, वो आम का ही है, इसकी प्रमाणिकता कहाँ है? इस चीज को आप कैसे प्रमाणित करोगे? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे जो बीज दे रहे हो बबूल का निकल जाए और मैं सारी जिंदगी बबूल का बीज को सींचता रहूं और आम की इच्छा करूं कि मुझे आम प्राप्त हो गए, तो ये तो फिर सारी जिंदगी वेस्ट हो जाएगी ना। जैसे कबीर साहब कहते हैं करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का अमवा कहां से पाए। में हमें पूर्ण गुरु की पहचान करनी है। पूर्ण गुरु क्या होना चाहिए? जैसे एग्जाम्पल के लिए कि किसी बाप को अपनी बेटी की शादी करनी है और उसको एक अच्छे लड़के की तलाश है, तो वो एक अच्छे लड़के की पहचान कर रहा है। तो पहचान कैसे कर रहा है? कि वो जो लड़का है वो बीड़ी शराब तंबाकू का सेवन ना करता हो, गलत संगीत में ना हो और वो इतना कमाता हो कि उसकी बेटी को वो अच्छे से रख सके। और अगर गुरविंदर सिंह जी की थोड़ी समझे तो गुरविंदर सिंह की थोड़ी ऐसे है कि पहले शादी कर दो
आगे जाकर जब अनुभव होगा, बच्चे पैदा हो गए, तो समझ लेना कि वो लड़का जो है चरित्रवान है, वो पूर्ण पहचान वही है। तो फिर तो क्या होगा, फिर तो पहचान क्या होगी? वो तो जिंदगी की, अगर लड़का खराब लिकड़ गया और उसकी वो शराबी कबाबी निकल गया, जुआरी निकल गया, समैकी निकल गया, तो फिर लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी ना। वो तो पहले ही पहचान करनी पड़ेगी ना अच्छे लड़के की, कि पहले पहचान करनी होगी ताकि शादी करे, पूरी जिंदगी लड़की अच्छी से खुशी से बिता सके। तो ऐसे ही पूर्ण गुरु की पहचान पहले करनी है ताकि हम अपना मानव जीवन उसको समर्पित कर सके। और गुरु पूर्ण होगा, जो फॉर्मूला देगा वो भी प्रमाणित होगा, तो शब्द अपने आप ही प्रकट होगा। तो वो तो आगे अनुभव की बात है। राधा स्वामी में 20-20, 30-30 साल हो गए, लोगों को आज तक उनको अनुभव नहीं हुआ, उनका आज तक शब्द प्रकट नहीं हुआ है। तो ये चीजें अनुभव की है ये आगे जाके, लेकिन पहले पूर्ण गुरु की हमें पहचान करनी होती है। वो पूर्ण गुरु की पहचान शुरू में करनी है। अब आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, वो क्या कहते हैं पूर्ण गुरु की पहचान के बारे में। अब गुरु कैसा हो, गुरु जी के बारे में हमारे सदग्रंथ भी बहुत से प्रमाण बताते हैं। गुरु पूर्ण हो, वो कैसा हो? परमेश्वर ने कबीर सागर में जीव धर्मबोध के अंदर 1960 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। गुरु जो होगा वास्तव में उसके 4 लक्षण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति कर्म मन कर्म बानी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मरमा। कि पूरे गुरु की जो मेरा दास होगा उस गुरु में ये गुण होंगे। प्रथम वो वेद शास्त्रों का कंप्लीट जो है नॉलेज रखता होगा, और दूसरे वो भक्ति खुद भी करेगा। ऐसा नहीं वो केवल वक्ता नहीं होगा, वो स्वयं भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति मन कर्मवाणी से कर रहा होगा। और तीसरे वो समदृष्टि होगा, सबको, छोटे बड़े को, राजा और रंग को जो उसके पास आएगा एक दृष्टि से देखेगा। एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा आहार होगा, एक जैसा खाना और बैठना उठना होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म वेद विधि की तरह होंगे, जो वेदों में वर्णित है यानी सदग्रंथों में उसके अनुकूल होंगे। कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सदग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सदग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है। सतगुरु की पहचान क्या होगी ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बात बताई है, जो पूर्ण गुरु होगा, पूर्ण संत होगा, वो शास्त्रों का ज्ञाता होगा और वो जो है सभी धर्म ग्रंथों के आधार से ज्ञान बताइए। ये बात बिल्कुल मुझे प्रमाणित लगी, क्योंकि इन्होंने रेफरेंस दिया है कबीर सागर से, कबीर जी की वाणी का रेफरेंस दिया है, इन्होंने गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का रेफरेंस दिया है, जिन्होंने भगवान को पाया, जो कि गरीब गुरु ग्रंथ साहिब में भी अगर देखोगे 70% वाणी कबीर साहिब की है। तो उन्होंने रेफरेंस दिया है कि कबीर साहिब ने ऐसा बताया है, और वाकई में ये सच बात है। जो पूर्ण गुरु होगा वो सभी शास्त्रों का ज्ञाता होगा, वो वेद, गीता, बाइबल, कुरान, सभी धर्म शास्त्रों का हमें ज्ञान देगा। लेकिन राधा स्वामी जी के पास जाओ तो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान वेदों से ऊपर का है। वेद क्योंकि उन्हें खुद वेदों का ज्ञान नहीं, गीता ज्ञान नहीं, इसलिए वो जो है टाल मटोल कर देते। लेकिन पूर्ण गुरु जो होगा, अगर आप मुसलमान धर्म को समझाओगे, कैसे समझाओगे? कुरान शरीफ से समझाना पड़ेगा ना। तो पूर्ण गुरु जो है कुरान शरीफ से उनको झुकाएगा। हिंदू धर्म को समझाओगे तो वेद गीता से उनको झुकाएगा, और सिखों को उनके गुरु ग्रंथ साहिब से उनको झुकाएगा। तो 6 शास्त्र, यानी हर धर्म का अपना अपना शास्त्र है। जैसे हिंदू धर्म की गीता है, मुसलमान की कुरान शरीफ है, इसी तरह जो पूर्ण गुरु होता है उनसे सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान होता है, सभी धर्मों के शास्त्रों का। तो ये बहुत अच्छी पहचान संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। तो आगे चलते हैं। सतगुरु की पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत मेहनतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का। सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो,
तो वो सतगुरु होता है और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है। जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था, लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये बात भी मुझे बहुत प्रमाणित लगी, ये जो बात संत रामपाल जी महाराज जी की, ये बात भी मुझे बहुत प्रमाणित लगी कि जो सच्चा संत होगा उसका सब विरोध करेंगे। बिल्कुल ये बात अगर आप इतिहास उठाकर देख लो कि नानक देव जी ने जब सच बताया तो नानक देव जी को बाबर की जेल में रहना पड़ा, और कृष्ण जी ने जब कंस के खिलाफ आवाज उठाई तो कृष्ण जी के ऊपर हमले हुए, उनका जरासंध उनको मारने के लिए आ रहा है, काल्यवन उनको मारने के लिए आ रहा है, यानी कि उनका जीना मुश्किल कर दिया मथुरा में। तो अगर कबीर साहिब को देखो तो कबीर साहिब के ऊपर 52 कसनी यानी उनको जो तेल के कढ़ाई में डाला गया, उनके पर तोप के गोले मारे गए, कबीर साहिब को खूनी हाथी के सामने डाला गया, यानी इतने अत्याचार कबीर साहिब के ऊपर किए गए। तो सच जो होता है वो कड़वा होता है, आपने सुना होगा, और सच जब मैदान में आता है तो झूठ है वो विरोध में आ जाता है, क्योंकि अगर आप सच बोलोगे तो जितने भी झूठे लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। ये बात बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी की बिल्कुल 100% सत्य है। देखो एक बार अभी कुछ समय पहले एक मंत्री नया मंत्री बना, तो उसने क्या किया, उसने जो है कत्ल खाने बंद करने का आदेश दे दिया कि कत्ल खाने बंद करो, जितनी उसकी पावर थी। लेकिन उन कत्ल खाने वालों ने ऊपर जो है फोन घुमाया और ऊपर से आदेश आया कि कत्ल खाने चालू करो, यानी उसके जो बाप थे, उसके आका थे मंत्री के, उसने तुरंत उसको आदेश दे दिया। अब वो मंत्री है ना, उसने भी सर झुका लिया झूठ के सामने, अत्याचार के सामने। अरे या तो तेरे अंदर पावर है तो तू बंद करना उस चीज को, कत्ल खानों को बंद कर, अत्याचार हो रहे हैं उसको बंद कर, तेरे अंदर पावर है। अगर तेरे या फिर तू उसको तो, या फिर अगर तू नहीं बंद कर सकता, तेरे ऊपर से प्रेशर आ रहा है तो तू इस्तीफा दे दे, छोड़ दे उस कुर्सी को। झूठ के सामने भी सरेंडर क्यों करा, झूठ के सामने अपनी गर्दन क्यों झुका रहा है? तो ये होता है सच जो होता है वो झुकता नहीं है झूठ के सामने, या तो वो इस्तीफा दे देगा या फिर झूठ का विरोध करेगा, ये होता है सच। तो इसी तरह पूर्ण संत होगा, या तो वो अपनी गद्दी को त्याग देगा, वो संताई नहीं करेगा, और संताई करेगा तो झूठे संतों की पोल खोल लेगा। और जब सच जो होगा तो सच जब मैदान में आएगा तो झूठ का विरोध होगा ही होगा। जिस तरह एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती, ठीक इसी प्रकार सच और झूठ दोनों एक साथ नहीं रह सकते, सच और झूठ की कभी दोस्ती हो नहीं सकती। ये बात बहुत अच्छी लगी संत रामपाल जी महाराज जी की। अब पूरे गुरु की पहचान बताते हुए बहुत से संतों ने कहा तो सत्य है, लेकिन स्वयं उससे परिचित नहीं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ के एक महात्मा हुए हैं, वो खुद बता रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। ये राधा स्वामी पंथ के ग्रंथ हैं, ये आपको दिखाते हैं। संत मत प्रकाश हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह भाग 4। ये कहाँ से छपा, ये देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश भाग 4, महाराज सावन सिंह जी के वचन है। ये प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमर सिंह। देखिएगा 261 पृष्ठ पे, 261 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माही। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाहे। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में 340 पृष्ठ पे ये वाणी लिखी है। इसका अनुवाद किया है सावन सिंह जी ने। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। ये कहते हैं वो 2 अक्षर जो हैं, ये है तो सतनाम की तरफ संकेत। इन कख पता था नहीं मारे सटे नको पार ब्रह्म मिलेंगे मेरे पास है। ये तो जीते जी सिमन करना है इनका। आगे देखो ग्रंथ साहिब का हवाला दिया है कि पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है इन 2 अक्षरों के बारे में। सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। ये सावन सिंह जी के विचार हैं। ये कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणी है नीचे की इस पृष्ठ पे। सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। इन दोनों अक्षरों का भेद बता दिया।
एक तो छुड़वाएगा इस काल से, ये इसकी मजदूरी है, ओम मंत्र है। और एक लखावेगा, दूसरा जो सतनाम का दूसरा मंत्र है वो पार नहीं कर सकता, वो केवल अक्षर पुरुष के लोक में ही प्रवेश करा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकते। तीसरा मंत्र सार नाम, सार शब्द, विधेय शब्द, अकय शब्द जिसको बोलते हैं, वो पार करावेगा, उससे मोक्ष होगा। वो सार शब्द से वो भी सिमरण करने का, उसकी भी कमाई करनी है। देखिएगा, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। सतनाम की तरफ संकेत है, 2 अक्षर का हो सतनाम। एक छुड़ावे, उन अक्षरों में थे एक ओम तो छुड़वाओगा, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे ओम नाम का जाप है, इसका ब्रह्म का यो काल है, सरपुरुष भी इसी को कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। कहते ओम नाम की कमाई मुझ में छोड़ दे, मुझे त्याग दे मेरे में, तब एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की में, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये ओम नाम की कमाई हमने इस काल से छुड़वाएगी, ये इसको सौंपनी पड़ेगी। पहले हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, उस महास्वर्ग में अपनी कमाई बर्बाद करके फिर आ जाती। अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसका कर्जा तार देंगे। ये फिर हमें मजदूर कैसे बनाएगा जब हमने कर्जा दे दिया इसका। तो एक छुड़ावे, एक लखावे। अब जो सतनाम का दूसरा अक्षर है, जो धर्मदास जी को दिया था मालिक ने, सतनाम, वो दिखाया आपको, और भी दिखाते रहेंगे। तो दूसरा मंत्र जो है वो अक्षर पुरुष की कमाई है, जो हमें 11वें द्वार से पार करके जाएगा। वो जो दूसरा मंत्र है सतनाम का, वो अक्षर पुरुष का है, उसके साथ संग ब्रह्मांड है। इस ब्रह्म लोक से, सरपुरुष के लोक से हम जब चलेंगे तो 11वें द्वार को सतनाम का दूसरा अक्षर ही खोल सकता है, और नहीं खुल सकता। तो जब वो 11वां द्वार हम पार करेंगे तो वहाँ पर ये सतनाम के दूसरा अक्षर की कमाई काम करेगी, और उसकी कमाई का हम टैक्स देंगे, किराया देंगे, रेंट देंगे इसको, क्योंकि 7 संग ब्रह्मांड को पार करके हमने सतलोक में पहुंचना है। जो हमारा दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा, और वो भंवर गुफा है, वहाँ एक बैरियर लगा है, वहाँ से सतलोक दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसके पास सार शब्द नहीं है, वो तीसरा नाम विधेय शब्द नहीं है, वो मंत्र उसकी कमाई नहीं है, तो वहाँ देख सकता है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता 12वें द्वार में। तो इस प्रकार इन तीनों मंत्रों का अपने अपने स्थान तक पूरा लाभ है। वही जन्म साखी भाई वाले वाली, जिसमें वो कौन सा है 2 अक्षर का नाम, देखिएगा। ये इसी जन्म साखी का अनुवाद है हिंदी में, भाई वाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है इसमें। पंजे साहिब 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियाँ सही दर्ज है। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, यहाँ से छपी है, ये यहाँ से छपी है। बाजार माया समुद्र दी साखी, पृष्ठ 559 559 यहाँ है साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर 2 अक्षर, 2 वर्ड, ये है वह 2 अक्षर, क्लियर कर दूं। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपनात्माओं, किसी को ये पता लग भी जाए, लग ही रहा है तो
कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यह क्या बताया कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर दो भाग, बोल लो जाप करना इसका, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहाँ कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा होगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो अधिकारी होगा तो रक्षा होगी ना, तो सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा की सख्त हिदायत थी, आपने पढ़ ली जन्म साखी में। अब नानक साहिब ने ये झटका भी देना जरूरी था, नानक साहिब ने इस मंत्र का उच्चारण करना भी जरूरी था, ये बताने के लिए मोक्षदायक का ये सतनाम है 2 अक्षर का। जे तू पढ़ा पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नावा, परनवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। उसी पंडित से जाकर परमात्मा ने कहा जो उनको गीता पढ़ाया करता कि इन 2 अक्षर के बिना जो तू पढ़ा ना 2 अक्षर का नाम, वो एक गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। तो उसमें कहा कि यदि इस 2 अक्षर बिना तेने ये नहीं है तेरे पास, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कितना पढ़ लिया तूने, और ये अक्षर तुम्हारी इन पोथिया में नहीं है। ये तो सतपुरुष संत बताते हैं। किसी भी सिख समाज के पास सतनाम निपुणात्माओं पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त, ये समझ लेना। संत रामपाल जी महाराज जी की आश्चर्यचकित बात मुझे ये लगी कि उन्होंने राधा स्वामी की किताब में से ही दिखा दिया कि सोई गुरु पूरा कहावे और 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। यानी कि वे 2 अक्षर, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, नानक देव जी की वाणी है। और सबसे बड़ी बात संत रामपाल जी महाराज ने वो 2 अक्षर प्रमाणित करके दिखाए भाई बाल्य वाली जन्म साखी से कि नानक देव जी ने भी इन 2 अक्षर का जाप किया। यानी संत रामपाल जी महाराज ने, मैं कह नहीं सकता कि इतना स्टिक प्रमाण दिया है कि प्रमाणित करके दिखा दिया है कि। वो दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण गुरु की पहचान बताई, साथ में जो फॉर्मूला देते हैं, जो नाम देते हैं, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि नानक देव जी के पास भी यही फॉर्मूला था। नानक देव जी ने भी इसी फॉर्मूले से भगवान को प्राप्त किया। ये वीडियो में थोड़ी सी पूरी वीडियो नहीं दिखा पाया, मैंने छोटी सी क्लिप निकाली है, क्योंकि पूरी वीडियो में संत रामपाल जी महाराज ने गरीबदास जी महाराज जी से भी दिखाया था प्रमाण, और धर्मदास जी की महाराज जी की वाणी से प्रमाण दिखाया था, और भी कई संतों की महाराज जी की वाणी से प्रमाणित दिखाया था कि इन्हीं 2 अक्षर का जाप उन्होंने जाप किया। यानी उनके पास भी यही फॉर्मूला था और नानक देव जी के पास भी यही फॉर्मूला था। जब इसी फॉर्मूले से उन्होंने भगवान की प्राप्ति की, उनका शब्द प्रकट हुआ, तो इसी फॉर्मूले से हमारा भी मोक्ष होगा, हमारा भी शब्द प्रकट होगा, हम भी जन्म मरण से छुटकारा पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने आप को प्रमाणित करके दिखाया संतों की वाणी पर, और जो ये फॉर्मूला देते हैं, यानी जो नाम देते हैं, दीक्षा देते हैं, वो सिद्ध करके दिखाई कि देखो इन संतों के पास भी यही फॉर्मूला था, इन्होंने भी यही जाप किया था। तो पूर्ण गुरु कौन है और किसके पास पूर्ण मोक्ष मंत्र है, तो प्रमाणित हो चुका है। अब आपको फैसला करना है कि सच और झूठ का। हमने आपके सामने दूध और पानी अलग अलग करके दिखा दिया। अब आपको फैसला करना है कि आपको दूध ग्रहण करना है कि पानी ग्रहण करना है, कौन सच्चा संत है और कौन पूर्ण संत है, ये बिल्कुल हमने प्रमाणित के साथ आपके साथ में रख दिया है। तो खुद फैसला कीजिए। अगर आप तो इसमें अगर हमारे विचार रखे तो संत रामपाल जी महाराज जी का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि उन्होंने जो प्रमाण दिखाए हैं वो प्रमाण के साथ दिखाए हैं और अपने आप को ये सिद्ध किया है कि वो पूर्ण संत है। और सभी नानक देव जी की वाणी पर, कबीर साहिब की वाणी पर, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी पर खुद को तोल के दिखाया है कि वो पूर्ण संत है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का पलड़ा भारी है, वही पूर्ण संत है, नो डाउट। जो हमारा दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। और वो भंवर गुफा है, वहां एक बैरियर लगा है, वहां से सतलोक दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसके पास सार शब्द नहीं है, वो तीसरा नाम विधेय शब्द नहीं है, वो मंत्र उसकी कमाई नहीं है, तो वहां देख सकता है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता 12वें द्वार में। तो इस प्रकार इन तीनों मंत्रों का
अपने अपने स्थान तक पूरा लाभ है। तो 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है। ये सांकेतिक शब्द, ओम तो क्लियर है। ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सतलोक जाने का। लेकिन गीता ज्ञानदाता को इन 2 मंत्रों का पता नहीं। ओम तो सीधा है, इसलिए उसने 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमेश्वर आकर बोलता है स्वयं, 4 अध्याय के 32वें श्लोक में, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में निर्णय करके दिया है कि एक ज्ञान परमात्मा स्वयं आता सतलोक से चलकर, और वो अपने मुख कमल से बोलता है। वो तत्व ज्ञान है। वो उसकी वाणी, उसके मुख से निकली हुई वाणी, परमेश्वर के मुख से बोली हुई वाणी, वो तत्व ज्ञान है। वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बताओगे उन कोड वर्डों को। मुझे तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है 15वें अध्याय के 1 श्लोक में कि ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्रायो अवम, छंदासी यस्य पर्णानि, यह तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का निष्कर्ष दास बता रहा है कि ऊपर को तो जड़ समझो उस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को शाखा है। 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब यहाँ केवल हिंट दिया गीता ज्ञानदाता ने, इसका कोई विस्तृत ज्ञान नहीं दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, और फिर पहचान बता दी। तत्वदर्शी संत कौन होगा? वो तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तो ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से बोलकर कबीर वाणी में, उस 5वें वेद में, सूक्ष्म वेद में बोला था। उस कबीर परमात्मा ने, उस धाणक कबीर ने, जुल्हाए कबीर ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उन्होंने बोला था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो हिस्सा पेड़ कहलाता है, वृक्ष कहलाता है, और जड़ें गुप्त होती हैं, प्रोक्ष होती हैं, अनविजिबल होती हैं, लेकिन होती हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया था कि इस संसार रूपी वृक्ष के सब पार्ट्स बताए थे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना समझो, ये अक्षर पुरुष है, क्योंकि इसके ऊपर फिर सब शाखाएं और टहनी और पत्ते और फल लगते हैं। तो अक्षर पुरुष समझो, तना है उसका। कबीर गॉड गिवन ज्ञान है, ये सूक्ष्म वेद। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन इसको सर पुरुष भी कहते हैं, वह की डार, और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं, और पात रूप संसार, ये तना है अक्षर पुरुष। इसके फिर एक मोटी डार निकली, इसको जानो सर पुरुष, ये ब्रह्म, सर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, सर पुरुष या सर ब्रह्म। ज्योत निरंजन भी इसी का, इसको कहते हैं, काल भी इसी को कहते हैं। और इसकी 3 शाखाएं फिर निकली, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण महेश यानी शिव, और पात रूप संसारे। और ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये कौन है? अब ये इधर पता लगेगा ये कौन है। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, ये कबीर देव हैं, वो काशी वाले कबीर, जिसको जुल्हा कबीर, धाणक कबीर एक कवि की संज्ञा दे के छोड़ दिया था। ज्ञानता से लाल को एक कौड़ी मान रखा था। इस दास ने इस लाल को परखा है और आपके सामने रखा है।
अब यहाँ प्रसंग आया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी जो वीडियो होती है इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है। हम जो टॉपिक लेकर चलते हैं उस टॉपिक को क्लियर करते हैं, चाहे 10 मिनट में क्लियर हो चाहे 1 घंटे में क्लियर हो, क्लियर कर जरूर करते हैं। इसलिए हमारी वीडियो को 2-3 दिन का समय लगता है, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, प्रमाण निकालते हैं, प्रमाण ढूंढते हैं और जब जाकर के आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओ। तो इसी के साथ सभी को नमस्ते,